इसके अंदर पिछली बार ये बात चल रही थी कि जैसे कोई चीज तुम्हारे अंदर आए। भैया पेज नंबर 82। ओके। ये एडवर्स फोर्सेस की कि कैसे उनका अटैक या कोई चीज सपोज डिप्रेशन है या कोई चीज है वो आई, किस लिए आई, उसका किस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, उस कंटिन्यूएशन के अंदर अब ये किसी ने प्रश्न पूछा है। बट व्हेन वी थ्रो इट आउट इट डज नॉट डाई। पर जब हम इसको बाहर फेंकते हैं तो वो कोई खत्म नहीं हो जाती। देन इट कैन गो एल्सवेयर वंस मोर फॉर इट रिमेन्स इन द वर्ल्ड। कि वो आपने निकाल के बाहर भी कर दिया तो इससे वो कोई मर नहीं जाती। तो माँ कह रही है एग्जैक्टली इट रिमेन्स इन द वर्ल्ड and it will surely go elsewhere until it meets someone who has sufficient spiritual and occult power to dissolve it, and that is very difficult. One must be very strong, possess a very great knowledge and power to dissolve a movement that has, this can be said at least, its reason for existence in the world. I do not say it is legitimate, but still it has its reason for existence. ये समझने की कोशिश करो, कोई भी चीज जो तुमने बाहर निकाल के बाहर फेंक दी है, माँ कह रही है अगर हम ऐसा कह सके तो उसका अपना एक रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस है। जिस कारण से कोई भी एडवर्स फोर्स है, कमी है, कोई भी मूवमेंट है, कोई भी तरीके की चीज है, उसका एक रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस है। हाँ, माँ ये कह रही है आई डू नॉट से इट इज लेजिटिमेट कि वो सच्चा कारण है, अभी फॉल्सहुड है, वो लेजिटिमेट है, उतना हम असर्ट नहीं कर रहे इसको, पर जो भी, but still it has its reason for existence. There are things which can be dissolved, but if somewhere in the world it exists in someone, he can reconstitute it. किसी में भी कोई अगर ऐसी चीज बची रही, कोई क्रोध का वाइब्रेशन है, कोई ऐसी चीज है, somewhere in the world it exists in someone, अगर किसी के अंदर है तो he can reconstitute it. It is the same thing when people are attacked by small beings of the vital world, hostile beings who attack them, install themselves in their atmosphere, trying to possess them, that is, enter into them and use their body and all the rest. तो ऐसी फोर्सेस हैं जो एटमॉस्फेयर के अंदर इंस्टॉल कर देती हैं व्यक्ति के और धीरे धीरे उसको पजेस करने की कोशिश करती हैं। वो वाइब्रेशन जो है, और डिप्रेशन का हो सकता है, एंगर का हो सकता है, जनरली चुपचाप में कोई ऐसी चीज क्रीप इन करके बैठ जाती है, धीरे धीरे आपको कुरेदती रहती है। आपके एक्सपेक्टेशंस है किसी के प्रति, किसी बात के प्रति, कोई डिजायर आके बैठ जाती है, धीरे धीरे आपके फुसफुसाती रहती है और आपको प्रेरित करती है या मजबूर करती है अपने आप को मैनिफेस्ट करने के लिए। तो इसीलिए अगर आप कोई भी चीज का व्यसन है, कोई आदत लगाते हैं, वो धीरे धीरे आपकी विल पावर को तोड़ देती है। इन इटसेल्फ ही कोई अच्छी चीज करने के लिए विल पावर कल्टीवेट करना मुश्किल है, पर अगर आप ऐसी चीज कोई भी थोड़ा सा भी प्रेशर देते हैं, वो आपको कभी भी कोई अच्छी चीज करने लायक नहीं छोड़ेगी। It is the same thing when people are attacked by small beings in the vital world. Hostile beings who attack them, install themselves in their atmosphere, trying to possess them, that is, enter into them and use their body and all the rest. These beings, it is very difficult for the individual to get rid of them. व्यक्ति के लिए इनसे छूट पाना बहुत मुश्किल है। सामान्य जीवन के अंदर तो आप डिजायर के आधार के ऊपर चलते रहते हैं, तो आपको लगता है अभी ये डिजायर तो पूर्ति करना लेजिटिमेट है, समाज भी आपको कहेगा ये तो आपको करना ही चाहिए, सक्सेसफुल होने के ये मानक हैं, तो वहां कोई इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। पर जैसे ही आप सेल्फ परफेक्शन के मार्ग पे चलते हैं,
तो हर चीज क्वेश्चनेबल हो जाती है, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ऐसे के अंदर इंडिविजुअल के लिए उनसे गेट रीड करना बहुत मुश्किल है। दैट नीड्स ए वेरी वेरी हार्ड योग, बहुत मुश्किल, एक असंभव सा ही एक काम है ये योग का। बट वन हु हैज द नॉलेज एंड द पावर and who sees them can very well get them out of the atmosphere and destroy them। पर जिसके अंदर ज्ञान है इस चीज का, कुछ में फैकल्टी होती है, वो सेंस कर पाते हैं चीजों को, क्या है क्या नहीं है। कुछ में फैकल्टी नहीं है, पर उनका फेथ इतना जबरदस्त है, परमात्मा के प्रति, माँ के प्रति समर्पण इतना है, या सिंपली उनके निहित इतने हैं कि कोई चीज उनको टच ही नहीं कर पाती। आप में सिंसियरिटी इतनी है कि वो चीज आई स्टिक नहीं कर पाती। भाई नॉलेज हो ये कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ में हो पर होने के बावजूद वो उसका कुछ कर पाए तो भी कोई जरूरी नहीं है। कुछ को नॉलेज नहीं है पर इतना फ्लॉलेसली वो माँ के निहित अपने आप को दे चुके हैं, तो कोई भी चीज आती है वो तो उनको सहायता ही करती है, चाहे किसी भी मंसूबे से आई हो, वो उनके नुकसान के ही मंसूबे से आई हो, पर वो अपने एटीट्यूड से उसको कन्वर्ट कर देते हैं और वो उसको कुछ न कुछ पाठ पढ़ा के कुछ न कुछ उसको दे के जाती है। तो आपका एटीट्यूड इसके अंदर कुछ भी इस तरीके से मोल्ड कर सकता है। पर टू स्टार्ट विथ अगर ऐसी चीज आ रही है, वो कहीं ना कहीं आपको ये मानना चाहिए, डिप्रेशन का आपके मूवमेंट आया, कोई भी दूसरे इस तरीके के मूवमेंट है, जनरली ये ईगो के कारण है, मैं, और ये सोच लेने से कोई ये नहीं है कि भाई इसका कारण है ईगो तो आप इससे मुक्त हो गए। ये तो पूरा लाइफ टाइम का काम है आपको ये पहचानना कि ये क्यों है, और धीरे धीरे उसको फिर बाद में हंट करना कि कौन कौन से कॉर्नर में है, और फिर उसका उस समय क्या कर सकते हैं। देखिए ये बात भी जनरली उसी के ऊपर लागू कर रही है कि माँ कह रही है ना, दैट नीड्स ए वेरी वेरी हार्ड योग। एनी हाउ फिर भी सेल्फ परफेक्शन आप अपने स्तर पे जहां भी हैं वहां से शुरू किया जा सकता है। बट वन who has the knowledge and the power and who sees them can very well get them out of the atmosphere and destroy them। But if one who is attacked keeps within himself this little affinity, कहीं न कहीं उसका उसके प्रति आकर्षण होता है, डिप्रेशन के प्रति, एंगर के प्रति, या कोई भी आपके अंदर ऐसा जेलसी है, कोई ऐसा भाव है जो आप कह रहे हैं मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है। तकलीफ आपके किसी पार्ट को हो रही है पर किसी पार्ट को एफिनिटी है उस चीज से। तो अगर आप ये देखेंगे, इफ वन हु इज अटैक्ड कीप्स विद इन हिमसेल्फ दिस लिटिल एफिनिटी which allowed the thing to enter, then he will recall it। I have had several examples of this kind, several। ऐसे मेरे पास बहुत बहुत एग्जाम्पल्स हैं। रोग के बारे में भी माँ कह रही है कि मैंने उसको दुरुस्त कर दिया, फिर से उसने उसको बुला लिया। तो एक तो उसका बाहरी कारण हो सकता है, जैसे मेंटल डिरेंजमेंट का भी आया था, पहले शायद हम पढ़ के गए हैं। तो माँ ने कहा कि बार बार मैंने उसको दुरुस्त किया, उसको हील किया, फिर से वो आ जाता थे, वो प्रॉब्लम आ जा रही थी बार बार। आई हैड द एग्जाम्पल ऑफ ए पर्सन, अब एक एग्जाम्पल यहाँ दे रही है, हु वॉज 3/4 possessed and the moment manifested a kind of power, a force that was not very good, but all the same it gave impression of a force, a power, a capacity। एक ऐसी चीज किसी को पजेस की थी, 3/4 उसने पजेस कर लिया था आदमी को, पर उस आदमी को क्या इंप्रेशन आता था कि जब वो उस पोजेशन के कारण कि उसको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई ऐसी चीज है, वो किसी का कुछ बता देता है। जैसे कई लोग कहते हैं कि भी ये पर्टिकुलर मंगलवार को है या शनिवार को है, इस दिन ये कोई चीज बता देता है, हील कर देता है। जनरली इस तरीके की जो चीजें हैं, आप एंटिटीज के संपर्क में हो, वो आपको पजेस करके आपको ये इंप्रेशन देती हैं कि आपके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने का इंप्रेशन देती हैं। ओनली ही रिकग्नाइज दैट इट वॉज बैड and was for evil and prayed to be relieved of it।
ये उसके अंदर कोई ऐसी चीज है जिसको ये इंप्रेशन आया कि ये जो चीज मेरे अंदर है, ये पोजेशन है, ये बैड है, ये अच्छा नहीं है, ये ईविल के लिए है, और इसलिए उसमें कोई चीज ऐसी थी जो प्रे कर रही थी रिलीव होने के लिए कि इससे मैं मुक्त हूं. द अपॉर्चुनिटी कम्स, द बीइंग शोज इटसेल्फ सेपरेटली फ्रॉम द पर्सन इट possesses. It can be seized, pulled out, and dissolved. Then the one who had been possessed suddenly feels that he is becoming as commonplace as anybody else. और जब उसको उस चीज को पुल आउट कर दिया गया, उसको डिसॉल्व कर दिया गया, तो उसको क्या इंप्रेशन आया कि अब वो तो एक सामान्य व्यक्ति हो गया, जैसे और दूसरे व्यक्ति हैं वैसा ही सामान्य वो हो गया. दैट फीलिंग ऑफ पावर ही हैड is now lost, and he feels he is becoming quite ordinary and says, I have no special faculties, I have no special value, I have no special capacity, I am quite an ordinary person, and less than ordinary, of a sickening commonness. Now what does he do? अब जैसे ही उसको ये लगा कि ओहो मैं तो एक कॉमन सा व्यक्ति हो गया. बीमारी का भी आकर्षण होता है, कुछ के अंदर जो अटेंशन सीकिंग की है, बीमार पड़ के वो सिंपैथी गेन करने की कोशिश करते हैं. अब जैसे ही वो स्वस्थ हो गए तो उनको वो अटेंशन मिलना कम हो गया. अब वो फिर से कोई एफिनिटी उनके अंदर ऐसी चीज है, वो फिर से उसको बुलाने की कोशिश करती है कि भी पहले तो सारे मेरे ऊपर ध्यान दे रहे थे, अब कोई ध्यान ही नहीं दे रहा. जब मैं हॉस्पिटलाइज था कितने लोग मेरे पास आ रहे थे. ये ऐसी विभत्स एक चीज है वाइटल के अंदर, वो इस चीज में बड़ा आनंद लेती है. ये एफिनिटी होती है, उसको लगता है मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया. यूं आप रेगुलर अपनी जो है लाइफ जी रहे हैं, आपको पूछ नहीं रहा कोई वैसा अटेंशन नहीं दे रहा, कोई सिंपैथी नहीं रख रहा. तो वो अगर भाव आपके अंदर है तो बड़ा मुश्किल है. वो अगर एफिनिटी है तो आप बार 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 आप स्वस्थ भी हो जाएंगे, फिर कोई चीज है जो उसको बुला लेगी. नाउ व्हाट डज ही डू? ही प्रेज टू हैव हिज पोजेशन बैक अगेन. फिर से वो पोजेशन आए, उसके लिए फिर वो पुकार कर बैठता है. ऐसे नहीं मुंह से बोलता है, तो कोई ना कोई चीज अंदर से कुरेदती है, कोई ना कोई चीज उस चीज की पहले वाली चीज की चाह करती है. उसको वो एक असामान्य सी चीज लगती थी. एंड सो ए फ्यू इयर्स लेटर आई फाइंड हिम एज पजेस्ड एज एवर. तो जितना वो पहले पजेस्ट था वैसे के वैसा ही पजेस्ट वो दोबारा. माँ कह रही है मेरे को तो फिर वैसा ही दिखता है वो तो. वेल हियर इज ट्रूली नॉट वर्थ द ट्रबल. वन हैज ओनली टू लीव देम टू देयर फेट. तो ऐसों को बहुत के साथ माँ ने ऐसा किया. कितने लोग थे, माँ ने कहा पहले मैं 2 जनों की लड़ाई थी सपोज आश्रम के अंदर, कितनी बार मैं उनके बीच में हारमोनी की कोशिश करती थी, फिर पता चला कि वो केसेस बढ़ने लग गए. जितना ही मैं उनके बीच में हारमोनी एस्टेब्लिश करने के लिए दोनों को बुलाती हूँ, फिर ये लगा रही ये एक्टिविटी तो बिल्कुल फ्यूटाइल है, अब तो ज्यादा समय और जाने लग गया इस काम के अंदर. उन्होंने कहा अपने आप सिर फोड़ो और खुद सीखो कि तुमको कैसे हारमोनी मेंटेन करनी है. ये सारी चीजें हमारे अंदर छिपी हैं. जैसे ही किसी चीज को अटेंशन मिलता है वो उभर आती है. तो इस चीज को भी, आपके अंदर डिप्रेशन है, आप में कोई ऐसी चीज है, आपको अच्छा लगता है उसके अंदर सुखद रूप से उसी में बने रहना, कोई चीज को एफिनिटी है उस चीज से, क्योंकि उसको तोड़ के आगे जाने के अंदर मेहनत लगती है. तमस उतनी मेहनत करना नहीं चाहता, वो तो अपने उसी दायरे के अंदर बना रहना चाहता है. This has happened many a time. In such people, it is a kind of vanity which generally opens the door to those forces. They wish to be big. उनके अंदर ये एक ऐसा ये जबरदस्त कोई चीज होती है, वैनिटी है. They wish to be big, powerful, play an important role, to be somebody, कि मैं कुछ हूं. जिसके अंदर ये ज्यादा होता है, भी जो सामान्य है उसके अंदर इतना नहीं है. और जिसको लगता है भी मैं तो असामान्य कुछ हूं, मेरे अंदर कुछ है, that attracts the force, and so they become like that, possessed. The thing is taken away from them. All their remarkable capacity disappears at the same time, and their self-satisfied vanity as well. They have the feeling
they have become something quite ordinary, and a tiny little thing within them says, oh, it was better before. For one that is destroyed, there are always 10 ready to come in. That is how it is. It is a strange task. तो माँ कह रही है, सपोज पहले जो एंटिटी थी उसको मैंने डिसॉल्व कर दिया, तो और 10 हैं उसके बजाय, 10 क्या और बहुत सारी हैं, वो आके बैठ जाएंगी। डिप्रेशन अगर जाएगा कोई चीज के या कोई कारण से, और 10 कारण आ जाएंगे। आपको वो अवस्था इतनी अच्छी सुखद लगती है, किसी कारण से आपको बहुत सेटिस्फाइंग लगती है वो। यू नो द स्टोरी ऑफ दुर्गा, डोंट यू? दुर्गा who every year has to destroy her asura and always she is compelled to begin again। जैसे दुर्गा हर साल आती है और उतने ही असुर हैं उनका संहार करती है। It goes on in this way till the end of the reign allotted to the Titans। तो जब तक कि असुरों को उनके साम्राज्य का जब तक समय दे रखा है, अवधि दे रखी है, तब तक तो ये परपिचुअल काम है, लगातार चलने वाला काम है। When they will be banished from this world, it will not be thus any longer, but till then, that is as long as they are useful, as I have said in this book, for intensifying the aspiration। पर उनका काम क्या है? अगर हम ये कहें कि उनका काम क्या है, उनका लेजिटिमेट जो काम है वो आपकी एस्पिरेशन को इंटेंसिफाई करना। अगर ये चैलेंजेस नहीं होते आपके सामने, ये इस तरीके की चीज़ें नहीं होती, तो आपकी एस्पिरेशन को इंटेंसिफाई करने की क्या चीज़ होती? क्लैरिफाइंग द कॉन्शियसनेस फॉर पुटिंग टू द टेस्ट द सिंसेरिटी ऑफ पीपल। सिंसेरिटी को टेस्ट, उसको कसौटी पे उतारने के लिए ये बहुत अच्छा काम करते हैं। दे विल बी देयर। जब तक ये चीज़ें आपकी कसौटी के ऊपर उतारने के लिए हैं, तब तक उनका उपयोग है। The day the test will not be needed, the day the sincerity will be pure and self-existent, they will disappear। यही बात अपन कर रहे थे, आप में वो ओकल्ट ज्ञान हो न हो, अगर आप में ये सिंसियरिटी है, आप माँ के प्रति लगे हुए हैं, कोई भी चीज़ आएगी, ऐसा अटैक भी आ जाएगा, तो भी आपको कोई ना कोई सहायता दे के, कोई पाठ सिखा के तभी जाएगा, और तब उनकी फिर उपयोगिता ही जो आज है वैसी नहीं रहेगी। They will disappear। Then that day Durga will no longer need to begin her battle over again every year। ये जो पार्ट है कि कैसे ये पोजेशन होता है या एडवर्स फोर्सेस का है, इसमें एक चीज आपने देखी होगी, सजेशंस आते हैं छोटे छोटे। किसी भी चीज को आप अच्छा काम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि धीरे धीरे फुसफुसाहट होती है कान के अंदर कि ये कर लेते हैं। जैसे ही कोई और डाउट, सबसे पहले उसमें क्या डाउट, ऐसा हो पाएगा? सारों में हम में एस्पिरेशन है, पर उसमें लीकेज किस चीज की है? इन चीजों की। और कुल मिला के उसका मूल कारण क्या है? इनसिंसेरिटी। पर खाली इनसिंसेरिटी बोल देने से वो तो मूल कारण है, पर ये अराइज कैसे होती हैं चीजें, ये इस बारे में क्या हम कॉन्शियस हैं? ये होती कैसे है, कि हमारे अंदर ये कैसे काम करती है? ये कोई कुछ कह सकता है क्या इस विषय में, कि कैसे छोटी छोटी चीजें हमारे कान में फुसफुसाती हैं, जो हमारी सिंसियरिटी के अंदर थोड़ा थोड़ा ब्रीच करती है, कि ऐसा रहने देते हैं। क्लास को लेके ही जैसे कितनी सारी चीजें हैं, कितनी सारी चीजें जो होमवर्क को लेके है। जीवन में हमारी एस्पिरेशन है, पर कितनी सारी चीजें कान में फुसफुसाती हैं। ये तो प्रैक्टिकल तरीका थोड़ी है। तो ये चीजें तो करनी पड़ती है। देखो, हम घर पे रह रहे हैं, कोई आश्रम में तो रह नहीं रहे, तो ये चीजें जरूरी हैं। या उसके अलावा भी माँ की कृपा तो ठीक है, पर अब दवाई तो लेनी ही पड़ेगी। हेल्थ को लेके हमारे अंदर ये चीजें रहती हैं, तो ये ऐसे तो होगा ही। ये चीज भगवान भी है, पर अब ये चीज तो करनी पड़ेगी। और उसके अलावा सारी चीजें हैं, धीरे धीरे अंदर से ये कोई चीज की कामना, वो तो ग्रोस चीजें हैं।
छोटी सी कोई कामना धीरे धीरे आप पे असर बनाए हुए है, वो बार बार आती है, तो आप क्या करते हो भाई, ये एक बार कर लेते हैं, क्या करें। किसी के कोई चीज की अगर व्यसन लग रहा है, वो बार बार आके रिपीट करता है, आपको मजबूर करता है उस चीज को रिपीट करने के लिए। और जितना ही आप वो करते हैं, आपकी विल पावर कमजोर होती जाती है। तो आपको कोई भी चीज आके भी, आपका ओपन डोर है, कोई भी चीज आके पजेस कर लेगी। अच्छी चीज तो आना बड़ा मुश्किल है, वैसी चीज के अंदर जहां आपके पास विल पावर नहीं है, निशक्तता है, चेतना नहीं है, ऐसे में कोई भी चीज आएगी। भाई इतने दिन हो गए हमको ये क्लास करते हुए, कुछ फर्क तो पड़ता नहीं, क्या फायदा इसका। या जितनी भी तरीके की, मैं ये कुछ उदाहरण दे रहा हूं कि कैसे कान में आके छोटी छोटी चीजें हमको फुसफुसाती हैं, या मैं कुछ विशेष हूं, ये कैसे। अरे भाई बातें सारी ठीक हैं, मैंने जो काम किया है वो मेरी जगह कोई दूसरा होता कैसे करता। कोई दूसरे को रखो इन कंडीशंस के अंदर तो पता चल जाए। कितना आसान है, आश्रम में बैठ के उतने दायित्व थोड़ी है उनके पास, किसी के पास, या उस व्यक्ति के लिए तो कहना आसान है, मेरे स्थान पे आओ तो पता चले, या मेरा पूरे समाज में दबदबा हो। हालांकि ये तो एक बाहरी चीजें हैं कि मैं कुछ हूं, मैं कुछ विशेष हूं। ये मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं, इसके अगर हम प्रैक्टिकल उदाहरण दे पाए तो हम ये समझ जाएंगे उससे कि वास्तव में इतनी बातें करने के बावजूद भी हमारा हार्ट आकृष्ट है माँ की तरफ, कोई छोटा पार्ट तो भी हमारे जीवन के अंदर, हमारा चौकटा बदल नहीं रहा जीवन का। हम वैसी की वैसी चीजों के अंदर हैं। कौन कौन सी चीजें हैं जो रोक रही है, या कैसी फुसफुसाहट होती है कान के अंदर, कौन सी चीजें तो धीरे धीरे सजेशंस दूसरे तरीके के देती हैं कि ऐसा तो होगा नहीं, पता नहीं क्या होगा। कौन सी चीजें हैं जो रोक के रखे हैं, कौन सी चीजें हैं जो द्वार खोलती हैं, जो विल पावर को कम करती हैं। भी एडवर्स फोर्स को तो हम इसी तरीके से लेना, हमारी सिंसियरिटी जब है वो क्या कर पाएगी फिर। सिंसियर हैं तब वो कुछ नहीं कर सकती, उतना कोशिश करेगी तो भी वो पांव नहीं जमा पाएगी। इस बारे में क्या क्लियर हो पा रहा हूं मैं, और इसमें अगर कोई बात है तो बोलिए। किसी के भी कोई बात है इसमें तो बोलिए। ये बात तो समझ आ रही है क्या स्नेहा, मैं बोल क्या रहा हूं। कि पिछला कॉन्टेक्स्ट तो हमने जो चर्चा करी थी, आप नहीं थे उसमें। हाँ जी शब्या जी बोलिए। बात तो समझ में आ रही है भैया, और अब इसके प्रति सचेत भी हो रहे हैं कि हमारे अंदर ही हमारा इनसिंसियरिटी है जो हमको बाध्य कर देता है। जो चीज नहीं चाहते हुए भी हम कर जाते हैं तो फिर पछताते हैं। और ये पता चलता, पहले नहीं पता चलता था, लेकिन अब पता चलता है कि ये कहाँ से आ रहा है, इसका सोर्स कहाँ है। इसके जैसे हम उदाहरण उदाहरण लेते हैं हाँ कि हम पूजा के पास बैठे माँ का मंत्र जाप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उस समय भी कोई ऐसी बात मन में आ जाती है, और वो बात हम उससे परेशान होते हैं। अचानक मेरे मन में ख्याल आ जाता है किसी न किसी के डेथ का, तो जो अभी जीवित है लेकिन हमारे मन में आ जाता है कि वो नहीं है। तो ये चीज को अब हम पकड़ने लगे हैं कि हमारा गलत चीज घुस गया है हमारे अंदर, लेकिन अभी तक हम उससे छुटकारा नहीं पा रहे हैं। का तो कारण हम दूसरा प्रेत है। केवल है। उसका कारण तो हमारे चित्त के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, तो आप अभी पकड़ा जा रहा है, लेकिन अभी तक उसमें नहीं, पर हम हम्म, जिसकी बात कर रहे हैं वो अलग चीज है। हम्म, यहाँ हम्म, जो हम बात कर रहे हैं, हम्म, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। आदमी शांति से हम्म, बैठा रहेगा, अचानक हाँ, कोई ऐसी चीज आएगी जो हाँ, उस आकर, निरवता को शांति के अंदर और पोल्यूशन पैदा कर देती है। तो हाँ, वो भय भी हो सकता है, कोई आपका नजदीकी है, ओहो कल मर हाँ, जाएगा तो क्या होगा। अरे भाई मतलब वो तो आज स्थिति ही नहीं है।
वो होगी उस दिन, हम देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। नहीं, यही बात बोल के हम अपने को अलग कर लेते हैं कि जो है हमारे सामने वो तो जाएगा ही, वो तो कटु सत्य है, आज जाए या कल जाए। हम भी जाएंगे, हम भी कोई यहाँ बैठने वाले नहीं है। उससे अब हमको वो भय नहीं लगता है भैया, लेकिन वो विचार जो आ जाता है ये हमको परेशान कर देता है। नहीं, विचार आना ही नहीं चाहिए, ताकि यदि नहीं, विचार आ गया वो तो हम एक फॉर्मेशन हो गया ना। हम यहाँ दूसरी बात कह रहे हैं। आप जो कह रहे हैं वो तो एक बिल्कुल बात है ही है, पर उसका स्थान तो हमारे चित्त के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो हम जब शांति से बैठते हैं, पर उसमें कोई इनसिंसियरिटी वाली बात नहीं है कि हम कोई इनसिंसियर हैं उसके अंदर। वो तो एक पूरी प्रक्रिया है, पर हम जनरली ऐसी कोई चीज आ गई तो हम ये नहीं कहेंगे हम कितने इनसिंसियर हैं। इसमें थोड़ा सा अंतर है। हम ये इसमें जांचना चाह रहे हैं कि हमारे अंदर धीरे धीरे कुछ सजेशंस ऐसे आते हैं। आपने कहा एक उदाहरण वो हो सकता है, पर उसकी शेड अलग तरीके की है। वो आता है, निश्चय ही आता है, और एक सर्टेन उम्र के अंदर मत, और या फिर आपके परिवार के अंदर आप देख रहे हो भी किसी के हेल्थ की समस्या है तो ज्यादा आता है कि भी क्या होगा, या फिर आप संस्था में हो कल इसमें क्या होगा। आप कोई संस्था आप संभाल रहे हैं या कोई सोसाइटी संभाल रहे हैं, उसमें आप कोई दायित्व लेके चल रहे हैं, आपको नेक्स्ट कोई जनरेशन नजर नहीं आ रही जो उसको तरीके से कर पाएगी, तो आपकी जिम्मेदारी है वो ही आपको ये कहेगी कल क्या होगा। और आप खुद नहीं सोच रहे हैं, कोई दूसरा आके आपके दिमाग के अंदर ये डाल देगा, और वो इसलिए डाल देगा क्योंकि आपके अंदर खुद में कहीं ना कहीं है। तो आपको हाँ भी बात तो ठीक है कि इतना सारा जो सोसाइटी का काम है या आश्रम का काम है, ये भाई बाद में कौन करेगा, आपको तो नजर ही नहीं आ रहा कोई। तो ये एक अलग चीज है, पर इसके लिए आपको ये कोई नहीं कहेगा कि भी आप ये इनसिंसियर। विचार नहीं आता है भैया, ये विचार नहीं आता है कि ये हमारे विचार बाद आपके आता कौन है, मैं करेगा। ये नहीं कह रहा कि आपके हाँ, ये विचार आता है। मैं हाँ, ये कह रहा हूं कि ऐसा विचार आ सकता है, हाँ। पर हम उसको सामान्यतः ये नहीं कहेंगे बड़ा इनसिंसियर आदमी है, ये नहीं कहेंगे हम कि उसके ऐसा विचार आ गया तो बहुत इनसिंसियर है, ये नहीं कहेंगे हम। तो जो हम यहां बात कर रहे हैं उसका क्या उदाहरण हो सकता है, मैं तो ये पूछ रहा हूं। स्नेहा, और इसमें कोई और बोलना चाहे, विवेक, नंद किशोर जी। पहले तो ये कि आप बात तो समझ रहे हैं क्या मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे डिप्रेशन है, वो कैसे फुसफुसाता है कान में आके, वो क्या बोलता है। भाई यहाँ तो हम एडवर्स फोर्सेस की बात कर रहे हैं जिसमें माँ एक चीज कह रही डिप्रेशन, उसमें कोई रोग भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है, शारीरिक भी हो सकता है। तो एडवर्स फोर्सेस जब तक आप में कोई चीज की उनसे एफिनिटी है, कोई चीज चाहत रखती है उससे, तब तक तो ये समस्या है। इसका कोई उदाहरण हम, कोई प्रैक्टिकल कुछ दे सकता है क्या। बीमारी का जैसे है भैया कि बहुत पहले बीमार हुए, अभी उसका प्रॉब्लम उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन गिर गए थे, रीढ़ में चोट आई थी, और करीब एक 6-7 महीना तक बेड रिडन थे, लेकिन फिर ठीक हो गया, कॉलेज वगैरह सब करने लगे, तो बॉडी तो ठीक हो गया, लेकिन पेन जो है वो अभी तक बरकरार रहता है। तो ये पेन जो बरकरार है, थोड़ा देरी खड़ा रह गए तो पेन हो जा गया, ज्यादा झुक के काम कर दिए तो पेन हो गया। तो ये क्या इनसिंसियरिटी है या नहीं, बॉडी का हाँ, डिफॉर्मेशन? ये नहीं है इसके अंदर। अब यही तो थोड़ा फर्क करने की बात है, क्योंकि माँ जो पहले हमने पढ़ा था, पढ़ के भी गए हम, कि एक तो आपके कोई फिजिकल एलिमेंट इस तरीके का है, हालांकि उसके अंदर भी आप ये देखेंगे कि एक पर्टिकुलर मानसिक अवस्था है, उसके अंदर पेन और ज्यादा एक्यूट हो जाता है। तो इसके अंदर पेन के अंदर एक तो उसका फिजिकल एस्पेक्ट हो सकता है, पर उसको और ज्यादा कितना पेनफुल बना देता है, कितना एक्यूट बना देता है, उसके अंदर हमारी साइकोलॉजी, मानसिक अवस्था, वो सारी भी अपना भाग अदा करती हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हेल्थ के ऊपर आती ही आपकी साइकोलॉजी से है।
आप कहीं खुश नहीं है, आप कोई ऐसी सोसाइटी के अंदर हैं, या आपको कहीं अंदर से डिससेटिस्फैक्शन है, आप में कोई ऐसी चीज है जो वहां रह के सेटिस्फाइड नहीं है। हो सकता है कि वो आपके अंदर एक कोई एलर्जी का रूप ले ले, हो सकता है वो आपके अंदर जिसको ये माइग्रेन कहते हैं उसका रूप ले ले, हो सकता है जिसको थायराइड कहते हैं उसका रूप ले ले, पर्टिकुलर कोई एरिया है उसके अंदर पेन का रूप ले ले। तो ये धीरे धीरे इस चीज के ऊपर अब अनुसंधान किया भी जा रहा है, और पहले से भी लोगों को पता है कि अगर ऐसी कोई चीज आप में है, आपके होम सिकनेस है, आपकी मदर नियर किसी को बहुत जबरदस्त उसकी याद आती रहती है, हो सकता है वो कोई फिजिकल एलिमेंट के रूप के अंदर रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दे। अब क्या होता है कि वो भौतिक कारण नहीं है उस समस्या का, पर वो भौतिक अब धीरे धीरे बनना शुरू हो गया। शुरुआत उसकी कहीं से थी, अब धीरे धीरे वो भौतिक बनना शुरू हो गया। आप कितने जनों को देखते हैं, परिवार के अंदर कोई नियर एंड डियर है, कोई उसका बेटा है, एक खास तो क्या है कि किसी माँ का बच्चा है, या कोई हस्बैंड हुआ जो बिल्कुल नजदीकी इस तरीके का है, उसके अंदर उसकी मृत्यु से, असमय मृत्यु से कि भाई एक्सपेक्टेड नहीं थी, अचानक ऐसी हो गई, और उससे आदमी के अंदर धीरे धीरे आप देखते हैं डिप्रेशन में चला गया। कितने जनों को हमने देखा है उसके फिर बाद में उस डिप्रेशन के कारण एलर्जी होनी शुरू हो गई, कि भाई उसकी स्किन के ऊपर प्रॉब्लम आ गई, पहले नहीं थी। तो ये सारी चीजें अब क्या है, माँ कहती है उसको मैंने दुरुस्त किया ऐसे को, कि उसको उसकी जो फिजिकल जो समस्या थी, क्योंकि वो उसका मूल उसके वाइटल में था, उसकी साइकोलॉजी के अंदर था, उसको सही किया गया। अब सही करने के बाद में उसमें कोई चीज ऐसी है जो उसमें रस ले रही थी, उसकी वाइटल में, उसकी मानसिकता में कि कोई भाग ऐसा था जो उसको बड़ा रस आता था उसमें। समय से 3 टाइम मेरे को डॉक्टर ने ये दवाइयां दे रखी है, उसको लेने में उसको बड़ा रस था। अब उसको ये कहते कल से कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं जो उनको ये कहते आपकी रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया, नॉर्मल है, तो फिर भी उनका शक जाता नहीं कि भी इस डॉक्टर ने सही बताया या नहीं बताया, दूसरे के पास चलते हैं, कोई सेकंड ओपिनियन भी लेते हैं, इस रिपोर्ट में तो कुछ आया ही नहीं, दूसरे के पास जाएंगे, वो कहेंगे हाँ आपके ये है, तब उनके थोड़ी तसल्ली होगी कि अगर मैं यहां नहीं आता या आती तो देखो मैं चूक जाता। तो वास्तव में अगर आप ये देखेंगे, वो चाहते थे कि उनकी रिपोर्ट में कुछ तो आए, तो उनके अंदर कोई एफिनिटी है इस चीज की कि कुछ आए। उनको अगर कोई कह दे कि आपकी रिपोर्ट तो बिल्कुल नॉर्मल है, उनको इसका अच्छा नहीं लगेगा कि भी नॉर्मल है, उनको लगेगा भी ये तो क्या बात हुई, इतना पैसा भी लग गया, कुछ के ये है कि ये पैसा भी लग गया इसमें तो नॉर्मल है, उसको लगता है ये तो ठगी हो गई हमारे साथ, कुछ तो आता तो ठीक रहता। मतलब कोई पार्ट ऐसा है जिसको एफिनिटी है, और कोई पार्ट है जो महसूस करता है कि मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता हूं जब मैं बीमार हूं, लोग मेरी देखो कैसे सेवा कर रहे हैं, समय पे पूछ रहे हैं कि आपके लिए पर्टिकुलर ऐसी रोटी बनाएं, आपकी रोटी के अंदर घी लगाएं, या दही आपको ऐसा दें, या दूध आपको इस तरीके का दें, तो आपको कोई ना कोई पार्ट उसमें बहुत रस लेता है। ऐसे उदाहरण मैं चाह रहा हूं जो फिजिकल के ऊपर बाद में आते हैं, साइकोलॉजी से शुरू कर रहे हैं, हमारे दरवाजे उन चीज के लिए खुले हैं, हमको वो धीरे धीरे सजेस्ट करते हैं। ये उदाहरण जो है, अगर आप साइकोलॉजिकली अवेक होंगे तो ऐसे उदाहरण आप पकड़ पाएंगे। किसी के पास है कोई ऐसा उदाहरण? नहीं तो हम आगे चलें। स्नेहा, विनीता, नंदकिशोर। आस पास के लोग तो ऐसा देखने को मिलता है। हाँ नहीं है है जी। जैसे माँ का पढ़े हैं कि यदि हमको किसी में कुछ दिखलाई दे रहा है नेगेटिव चीज, या जैसे अभी आप बोले कि रस आ रहा है तो ऐसा कई लोगों से है आसपास के परिवेश में वैसे लोग जिनको बीमार पड़ने में भी इंटरेस्ट है, या तो यदि हमको दिखलाई उसमें दे रहा है तो उसका मतलब वो चीज हमारे अंदर है। नहीं, ये वैसा कोई कोई जरूरी नहीं है,
ये उसमें नहीं दिखाई है। दे रहा है, अच्छा, इसका मतलब वो हमारे अंदर है। देखिए ये चीज कहना कि किसी में कोई चीज हमको दिखाई दे रही है तो वो हमारे अपने अंदर है, इसको सही रूप से लेना चाहिए, अदरवाइज तो गड़बड़ काम हो जाएगा। अच्छा, तो यहीं पर हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको ये गड़बड़ हो ऐसा दिख जाएगा। रहा है, इसका मतलब क्या हमारे चीज के अंदर वो विषय है? में कोई चीज के विषय में सचेतन होना एक चीज है, हाँ, हमारे अपने अंदर वो चीज है, कहने का मतलब ये है कि हमारा कॉम्पोजिशन तो मनुष्य का है, तो अगर हम हाँ, सचेतन हैं तो हम अपने अंदर भी भागों को टटोल सकते हैं, देख सकते हैं। पर हमारे अपने अंदर नहीं है का मतलब ये है कि छिपकली जिस तरीके से देखती है, मनुष्य कभी कोशिश करके भी वो नहीं जान सकता कि छिपकली कैसे देख रही है, हाँ, या ये छिपकली बात ये तो नहीं है। जान सकती कि आप में क्या चीज है क्या हम्म, नहीं है। हम्म, पर जब माँ कहती है कि अगर उसके उसके अंदर आपको कहीं मिथ्यात्व नजर आ रहा है, इसका मतलब आप में है, ये हम्म, देखने का एक गड़बड़ तरीका है। इसको पहले तो हमको सही परिप्रेक्ष्य में वो माँ बताएगी जब आएगा तब, अदरवाइज तो हम ये अच्छा, कहेंगे कि मेरे को उसमें झूठ नजर आ रहा है। तो अगर हम्म, नजर आ रहा है तो हमको उससे हम्म, सचेत होने की आवश्यकता है। ये नहीं कि हम ये कह दें कि अच्छा, वो सच्चा व्यक्ति है और हमारे अंदर झूठ है, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं तो आदमी गड़बड़ कर लेता है इससे। भाई मेरे को ये नजर आया कि किसी के रोग है, तो इसका हम्म, मतलब ये समझ लो कि उसके प्लेग है, तो मेरे अंदर प्लेग है और मेरी आंखों के कारण उसमें नहीं, नजर ये आ रहा है, नहीं, ऐसा ये नहीं है। नहीं, ये नहीं होगा। हाँ ये तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ये अगर ऐसा नहीं, सोच। नहीं, ये चीज नहीं है। हाँ हाँ। ठीक है चलो कोई भैया। नहीं। तो हम जो ये कर रहे हैं उसके कोई साइकोलॉजिकल किसी के पास उदाहरण नहीं है, जो कि नहीं, एक्सपेक्ट था, क्योंकि उसके। भैया हाँ। भैया ऐसे सजेशंस तो ठीक है, हम इस बात को मानते हैं कि कहीं ना कहीं वो लेटेंट हम लोगों में होते हैं, कमजोरियां होती है, बट अनलेस अनटिल कुछ ट्रिगर होता है वो एकदम से नहीं आते हैं। कुछ कुछ है जो हमारे साइकोलॉजिकल, मतलब साइकोलॉजी को कोई चीज है जो एकदम से लगती है, कोई चीज होती है तभी कुछ ऐसा होता है एकदम से। ये चीजें मतलब नहीं हावी होती हैं। अरे भैया आप समझ नहीं पा रहे, इसको आप प्रॉपरली समझ नहीं पा रहे। जैसे डिजायर का मूवमेंट है, आप में कोई एक पर्टिकुलर चीज है कि मैं ये अगर जॉब नहीं करूंगी या ये नहीं काम करूंगी तो मेरा काम कैसे चलेगा। ये चीज आपकी सिंसियरिटी को जो है कसौटी पे ले लेती है कि सिंसियर हो भी या नहीं हो। आपको एक चीज नजर आ गई कि आपका जीवन माँ के लिए है, अब उसके अंदर ये दूसरी बात कान में आके जब फुसफुसाती है, जो आप में से जो लोग ये कहते हैं भी हमारे जीवन में और कोई दूसरी पुकार नहीं है माँ के अतिरिक्त, पर वास्तव में इन द नेम ऑफ प्रैक्टिकलिटी या जिस भी कारण से, फॉर सेक ऑफ आपकी जो भी पर्सनल लाइफ है या फिर आपकी सामाजिक दायित्व है, आप भी नाम तो देना ही पड़ता है। आपको माइंड को कोई तो, आपको कोई उसको जस्टिफिकेशन तो देना ही पड़ेगा। नहीं, अगर जस्टिफिकेशन अगर नहीं होते तो और ज्यादा तकलीफ हो जाती, क्योंकि आपको पता रहता कोई चीज आपको लगातार ये कहती नहीं गलत कर रहे हो, पर अभी आपको जस्टिफिकेशन देने के लिए धीरे धीरे कान में से कोई चीज क्या कहती है कि ये और क्या करते हैं इन कंडीशंस के अंदर। तो इन कंडीशंस में इसीलिए तो वो कह रहे हैं ग्रेट इसलिए ग्रेट हैं, क्योंकि उन सिचुएशंस के अंदर सामान्य व्यक्ति जैसे बिहेव करता वो वैसे बिहेव नहीं करते। तो तुरंत ही आपके अंदर कोई डिफीटिस्ट पार्ट है, वो कहता है मैं ग्रेट नहीं हूं भाई, मैं तो कह रहा हूं मैं ग्रेट नहीं हूं। पर ये कहने से लगा क्या, क्योंकि अभी आप कोई चीज से बचना चाह रहे हैं, इसलिए आप कह रहे हैं आपको कन्वीनियंट है ये कहना कि मैं ग्रेट नहीं हूं। जिस समय जो कन्वीनियंट होगा हम वो आश्रय ले लेंगे उस बात का। तो धीरे धीरे कान में कोई चीज, अब जैसे डिजायर है कोई चीज की भी, ये चीज तो होनी चाहिए, मेरा इतना तो रूम होना ही चाहिए, एल्बो रूम की इतना तो संसार में मेरा स्थान होना ही चाहिए। और अगर ये नहीं है तो इसका मतलब आप जी नहीं रहे हो, आप में इस तरीके की आकांक्षा नहीं है, तो अभी तो आपका एक वॉक स्टार्ट ही नहीं हुई है, आपका अभी पथ शुरू नहीं हुआ है। आप कहो मैं संतुष्ट हूं, इसका मतलब आप मनुष्य नहीं हो। मनुष्य संतुष्ट नहीं हो सकता, जिसको सामान्यतः कि हम संतुष्ट हैं। अरे भी आत्मा की पुकार आपके अंदर है, संतुष्ट का क्या मतलब होता है। कौन ऐसा व्यक्ति है
शंकराचार्य जी भी कह रहे हैं सारी चीज माया है, सब चारों कोनों के अंदर उन्होंने मठ की स्थापना कर दी। माया कहने के बाद तो जिसको हम संतोष कहते हैं वो तो ये बताता कि हम कितने घोर तामसिक हैं और हम पशु हैं। तो अगर हमारे अंदर डिजायर नहीं है तो इसका मतलब अभी हम प्रॉपर जी नहीं रहे। अब वो डिजायर किस तरीके से हमको गाइड करती है? भाई डिजायर की समस्या तो अगर हम ये जीवन जीते हैं, अगर कोई हायर लाइफ परसूट हमने अपनाई तो ही तो है, नहीं तो सामान्य जीवन के अंदर आपके पास और कोई प्रेरणा किस चीज से है ये बताओ? चलोगे कैसे कि मेरे को कल जॉब पे जाना चाहिए, कोई तो कारण अपने आप को समझाओगे। वो कारण क्या? आइदर तो आप कहोगे मेरी ड्यूटी है, मैं ड्यूटी के कारण करता हूं, तो इसका मतलब गाइडिंग फैक्टर आपके सात्विकता हो गई। माइंड कहता है भाई मेरे को इससे चाहिए कुछ नहीं, पर इससे मेरे को सुकून मिलता है, कम से कम माइंड का तो मिलता ही है कि ये चलो किसी के लिए मैंने युद्ध किया, चाहे मैं उसके अंदर मर गया, पर मेरे को एक इस चीज का बड़ा डीप कंटेंटमेंट है। तो जितना ही आप डीप कंटेंटमेंट ले पाते हो उतने ही आप विकसित हो। अगर खाली भोजन में रस ले रहे हो, किसी की तेरी मेरी में रस ले रहे हो, तो अभी आप मनुष्य नहीं हो। जब धीरे धीरे तामसिकता से उठ के आपकी सुरुचि थोड़ी और विस्तृत होती है, आप कह रहे हो मैं मेरे से ही संबंधित नहीं हूं, आपका प्रभाव समाज के अंदर भी है, इन चीजों में भी है, तो आप उससे कम से कम कुछ बेटर उस अवस्था में आते हो। उससे उठ के आपकी सुरुचि और कोई दूसरी चीजों में भी है, अरे भाई ये करने की बातें थोड़ी, थोड़ा साहित्य के अंदर भी है, विचारों में भी आपकी सुरुचि है, आपकी एस्थेटिक्स के अंदर भी रुचि है, तो आपको कहेंगे हाँ अब मनुष्यता की तरफ आए हैं आप, अब आप विचारों की बातें कर रहे हैं। आप किसी भी व्यक्ति का आकलन देख सकते हैं करके कि अगर वो तेरी मेरी के अंदर लग रहा है या उसका प्रीऑक्यूपेशन किस चीज के अंदर है, वो ऑक्यूपाइड किस चीज के अंदर है, तो तुरंत आप पहचान सकते हो कि उस व्यक्ति को अभी तक कोई डीपर चीजों में या अच्छी चीजों में रस आना शुरू नहीं हुआ, तो अभी तक वो मनुष्यता के स्तर के ऊपर नहीं आया है। आपकी तल्लीनता वास्तव में किस चीज में है? और आप ये पाओगे कि सामान्यतः जिसको हम आध्यात्मिकता कहते हैं, सामान्यतः कि हमारा इस चीज में कि हम ये करें, तो भी अल्टीमेटली उसका रेफरेंस पॉइंट तो मैं खुद, मैं ही रहता है। मैं ध्यान करता हूं क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है। मां को क्या अच्छा लगता है ये प्रश्न कोई नहीं करता, पर ये तो बहुत दूर की स्थिति हो गई। तो मैं जो प्रश्न पूछ रहा था, आप उस प्रश्न को समझ नहीं पा रहे कि कैसे ये चीजें फुसफुसाती हैं कान के अंदर। भी आप एक एस्पिरेशन कैरी करते हो, उसके बावजूद जीवन आपका कुछ और है उस एस्पिरेशन के अलावा, तो कौन कौन सी चीजें हैं, कौन सी चीजें हैं जो ये कहती है भी जीवन में ये तो करना जरूरी है? सिंसियरिटी मतलब आपकी आत्मा ने या आपका जो हाईएस्ट पार्ट है उसने जो एक सत्य का साक्षात्कार किया जिस भी स्तर पे, उस साक्षात्कार ने अब सारे दूसरे पार्ट्स को ओब्लाइज कर दिया कि यू हैव टू पे होमेज, अब आपको इसके अनुरूप चलना पड़ेगा। यह है सिंसियरिटी। आपको ये पता चल गया कि मेरा उद्देश्य ये है। जो भी आप कोई क्रिकेटर बनना चाहते हैं, कोई आप प्लेयर बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, अगर आपको ये अंदर से महसूस हो गया मेरे को तो ये करना, अब उसके लिए जो जो आवश्यक चीजें हैं अगर आप वो नहीं कर रहे तो आप इनसिंसियर हैं। तो वैसे ही अगर आपके डीपर पार्ट को ये महसूस हो रहा है कि जीवन में करना क्या चाहिए, पर वो पार्ट आपके जीवन को मूव नहीं कर पा रहा, तो ये इनसिंसियरिटी है। अपन ये पूछना चाह रहे हैं कि वो इनसिंसियरिटी है, ये तो एक कुल मिला के इस बॉइल डाउन कर दिया, उसका निष्कर्ष है कि हाँ ये इनसिंसियरिटी है, पर प्रैक्टिकल जीवन में वो आती किस तरीके से है? भाई आप कर रहे हैं, भी ये भी करना जरूरी है, क्या करें? देख कितने जनों से परिवार परिवार कह रहा है भाई, और आप क्यों मान रहे हैं परिवार की? क्योंकि आपकी आसक्ति है इसलिए परिवार की मान रहे हैं। आपके ब्रेन में अगर कोई दिक्कत होती है, आपको परिवार नजर नहीं आता, तो परिवार तो एज इट इज रहता। अब बताओ कौन किसका क्या कर लेता? आप जिस समय कोमा की स्थिति के अंदर होते क्या कर लेते परिवार का? तो जिसको आप दायित्व कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं,
वो तो आपकी खुद की आसक्ति है, जो भी आप नाम दें उसको। तो आप ये कहते हैं कि मेरा जीवन प्रस्तुत है माँ के लिए, तो अब वो क्या चीज डिमांड करता है, और अगर वैसा मेरा जीवन नहीं है तो कौन सी चीज उसको रोकती है, इसके मैं प्रैक्टिकल उदाहरण, इसके उदाहरण मांग रहा हूं कि हमारे कान में वो कौन सी चीजें आके विस्पर करती हैं धीरे धीरे, और हमारी सिंसियरिटी को जो एक चीज चाहती है उसको नहीं होने देती। वो उदाहरण पूछ रहा हूं। स्नेहा। भैया हम जो सोचते हैं कि हम करेंगे तभी ये चीज होगा, वो जो लैक ऑफ फेथ है, सबसे बड़ी चीज तो यही है कि वो हम जानते हैं कि माँ पे विश्वास करना चाहिए, पर वो कहीं ना कहीं एक सजेशन होता है कि नहीं ये तो करना ही है, तो वो चीज दूसरी चीज पीछे हो जाती है कि हाँ वहां पे भरोसा करो या जहां भी मतलब जिसका भी जिनसे है, और दूसरी चीज हावी होती है कि नहीं ये तो बिना एफर्ट किए बिना अपना परिश्रम दिए होगा नहीं। तो एक ये इनसिक्योरिटी रहती है मन के अंदर कि नहीं हम ही करेंगे तब होगा। तो ये ऐसी ऐसे जो थॉट्स हैं भैया, यही जो है बार बार आते हैं, और यही है सबसे बड़े मतलब बोलते हैं ना सबसे बड़े हमें जो कमजोर बनाने वाले होते हैं, विश्वास हमारा जो बार बार हिला देते हैं कि नहीं आप ऐसे नहीं करोगे तो ये नहीं होगा। ये कभी नहीं सोचते कि जो बेस्ट होना है वो होगा, हम एफर्ट दें या नहीं दें। अगर हम उस चीज पे हर वक्त मतलब गिवन हो उस चीज के प्रति, उस विचार के प्रति, तो शायद चीजें दूसरे तरीके से हो। पर ये जो सजेशन होता है, ये डाउट तो जब साधना करने भी लग जाते हो आप, जो व्यक्ति अपना सर्वस्व ये कहता है कि मैं माँ को गिवन हूं, तो भी चला थोड़ी जाता है। ये तो अंत तक परस्यू करते हैं ये चीजें। तो आप ये सोचो कि पहले दिन ही ये न रहें, ये तो आखिरी दिन भी न रहें तो बड़ी बात है। ये फेथ कहाँ, ये आप तो वो बात कर रहे हो जो बहुत आगे तक भी जाके हो जाए तो बड़ी बात है। ये आसान चीज नहीं है। जो प्लंज लेता है उसमें एक सर्टेन पार्ट है, वही तो लेता है। जिसने अपने आप को दे दिया तो कोई एक पर्टिकुलर पार्ट है जो इतना पावरफुल आके अपने आप को दे पाया। अब वो सारे दूसरे पार्ट्स को ओबलाइज करता है कि उनको अब होमेज पे करनी पड़ेगी। ये साधना की प्रक्रिया है, नहीं तो साधना हो चुकी। अगर आपके अंदर ये फेथ हो ही जाता कि माँ कर रही है, तब तो फिर बाद में हो गई साधना, और क्या करोगे। अगर आपके बाहरी हिस्से हैं उनके अंदर ऑलरेडी ये श्रद्धा होती कि जैसा माँ कर रही है वो सर्वश्रेष्ठ ही है, तो फिर और क्या करते। वो तो फिर बाद में प्रक्रिया की बातें हैं, सब समझ में आया। अब आप सब्जी बना रहे हैं, जितना देर पकने में लगेगी उतना पकने में लगेगी, पर समस्या अभी प्लंज लेने की आ रही है। हम तो अभी बैठे बैठे ये सोच रहे हैं करें या नहीं करें। उसमें कौन सी चीज जो है वो समस्या आ रही है। आप कह रहे हैं भी एक तो उसमें लैक ऑफ फेथ है, ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, डाउट आ जाता है। भी करना तो हमको ही पड़ेगा, आखिर ये काम तो मेरे को ही करना पड़ेगा, पर कौन सा काम। भाई हम तो खाली ये कह रहे हैं कि आपकी जो एस्पिरेशन है वो क्या कहती है, उसमें क्लैरिटी है या नहीं है एक चीज। उसमें अब क्या क्या, जैसे आपने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है, ये उसको डाउट आता है पता नहीं होगा नहीं होगा। इसीलिए वो तो नेचर के सेंटिनल्स बता रहे हैं ना माता जी। डाउट है, फियर है, स्केप्टिसिज्म है, फियर है, भय आ जाता है पता नहीं क्या होगा। और तो आपके भय न करने से या सिक्योरिटी के सारे आपने साधन कर भी लिए, पर देखिए ये प्लंज इन किन्हीं भी कारणों से या इनके अलावा किन्हीं भी कारण, ये उसका डायनेमिज्म ही अलग तरीके का है कि माँ कुछ भी करेगी उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्जुन ने भी इसी से शुरू किया था कि चाहे आप मेरे को मार भी डालें या कुछ भी हो, मैं आपकी शरण में आया हूं, अब आप मेरे को बताइए क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही। उसने शुरुआत वहीं से करी। तो ये कोई शुरुआत का कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा,
या आपको सारे साधन माँ में भी नजर आ गए, सारी सिक्योरिटी भी नजर आ गई, ये वास्तव में कोई आधार नहीं है शुरुआत का। इसका आधार एक दूसरे स्थान से है, उसको कोई कारण नहीं चाहिए शुरू करने का। तो आपकी बेसिक पुकार क्या है अंदर से, क्या वो क्लियर है? पहले तो बताओ वो पुकार की क्या वो चाहती है? एक पार्ट जो सिंसियरली ये कहता है कि नहीं और कोई दूसरा करने लायक काम नहीं है, और धीरे धीरे जो दूसरी चीजें क्रीप इन कर जाती है, फिर उसको कैसे मैनेज करते हो? इन दोनों में तालमेल कैसे बिठाते हो या नहीं बिठाते हो, ये क्या इक्वेशन है? क्या ये हम क्लियरली बता सकते हैं स्नेहा? नहीं भैया। नहीं, एक पार्ट जो सिंसियर है उसकी पुकार तो क्लियर है, क्या वो जानता है क्या? मैं तो ये पूछ रहा हूँ। हाँ भैया, एक वो पार्ट तो बहुत अच्छे से एक जान पार्ट तो क्लियर है भैया, अच्छे तो से जान एक कौन पार्ट सी तो फिर क्लियर है कि वो हम क्लियर है, हम फिर अपन अगर कर नहीं पा रहे, भाई एक चीज मेरी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि भी हाँ ये है हम्म, कि हम्म, मेरा जीवन का ये उद्देश्य है, उसमें कहीं कोई संशय नहीं है। तो इसका मतलब ये चीज भी कॉन्ट्रास्ट में आ गई कि जो जो चीजें उसके अंदर बीच में व्यवधान हैं वो उसकी प्रकृति की नहीं है, तो हमको उससे अलग कर देनी चाहिए अब, और उनको धीरे धीरे अलग हटा के कि भी ये चीजें तो नहीं चलेंगी। अगर मैंने एक उद्देश्य सीधा मेरे सामने कायम कर लिया, अब वो दूसरी वाली कौन सी बातें हैं? अगर आपने उद्देश्य क्लियर नहीं है, वह कोई चीज है जिसको माँ अच्छी लगती है बस ठीक है, उतना ठीक है, बाकी तो देखो मेरे जीवन के अंदर और इससे ज्यादा सीरियस या सिंसियर पुकार नहीं है, तो आपका दायित्व नहीं है इस बात का कि भाई ठीक है मेरा सामान्य जीवन है, हर व्यक्ति जैसे मंदिर में जाता है, मेरे को माँ के प्रति है, तो जितना वो अपने आप कर देती हैं मेरे न चाहते हुए भी कि मेरा घड़ा उल्टा है, बारिश हुई, उसने जितना उसको भिगोया उतना ठीक है, बाकी वो भरेगा नहीं, तो इसका मतलब आप क्लियर हैं अपनी बुद्धि में, फिर आपके ऊपर कोई दोष नहीं है इस बात का। आप कह रहे हैं मेरी एस्पिरेशन बड़ी क्लियर है, मैं चाहता हूं कि जीवन में खाली माँ हो, वो ही एकमात्र वरेण्य है, पर मैं करता नहीं हूं, तो गड़बड़ी है। दूसरे व्यक्ति के कोई गड़बड़ी नहीं है, वो तो कह रहा मैं मानता ही नहीं भगवान को, मेरे को क्यों जाना चाहिए उसकी साइड, तो वो आपसे बेटर ऑफ है, ये मैं कह रहा हूं। ये क्लियर मैं इस बात को कह रहा हूं। शब्या जी ये बात तो समझ आई क्या? समझ गए भैया। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं, क्योंकि ये बिना तो इंट्रोस्पेक्शन के इन चीजों के जवाब हम्म, देना बड़ा मुश्किल है। जनरली क्या होता है, हम कुछ चीज पढ़ लेते हैं, उसका एक अर्थ लगा लेते हैं, उस तरीके से चीजें देख लेते हैं, वैसे उदाहरण प्रोड्यूस कर देते हैं। सच्चे उदाहरण अगर आप दे पाते हैं तो वो इस चीज का प्रमाण है कि हम वास्तव में इस जीवन में गए हैं और उसने हमको उदाहरण दिए हैं, क्योंकि माँ भी तो ये उदाहरण दे रही है, तो क्योंकि किस कारण से दे पा रही हैं, और ये पढ़ के भी हम उसको कॉम्प्रीहेंड इसलिए नहीं कर पाते, भाई इन शब्दों से, इस भाषा के माध्यम से, इस अंग्रेजी से उसका अर्थ लगा के हम जो कोशिश करते हैं उसका अर्थ बनाने की, हम सोचते हैं कि हम समझ गए, पर हम अगर खुद प्रैक्टिकल उदाहरण नहीं दे पा रहे तो इसका मतलब हम उसको समझे नहीं है, हमारे लिए अभी एक विजातीय चीज है वो, ये इसका एक प्रमाण है। इसका अगर कोई उदाहरण है तो ठीक है, नहीं तो इसको हम एक ये पैसेज और पूरा कर दें, तो अगली बार हमारे पास फिर बाद में 5वां वॉल्यूम हम इसका वर्ड्स ऑफ द मदर 5वां ले पाएंगे। आगे चले या आपके पास कोई चीज है शब्या जी? नहीं भैया अभी तो नहीं, ये ठीक है। तो क्लियर हो गया है हमको कि हमारा मेन लक्ष्य क्या है। हम डिवाइन डिविनिटी जो हमारे अंदर है, माँ है हमारे अंदर, और हमको उन्हीं को अभिव्यक्त करना है, यही मेन लक्ष्य है। लेकिन अभी हम उसमें एक भी नहीं बढ़ पा रहे हैं, फंसे हुए हैं घर परिवार में। और अब उस चीज से हटने का प्रक्रिया में आ रहे हैं। इस सब की करने के बाद जब पढ़ रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि हम यदि हमारे लिए ये छोड़ना कठिन है
तो और के लिए क्या कितना ज्यादा कठिन होगा। इस चीज को हम फील करते हैं और प्रयास हमारा उसी चीज पर है कि माँ हमको धारण की है तो हमको उन्हें अभिव्यक्त करना है। और अभिव्यक्ति हम कितना, आज ये भी मालूम है कि हम उनका चुना हुआ इंस्ट्रूमेंट है, वो हमको चुनी है, एक लक्ष्य दिए है। ये सब पढ़ने पर और सावित्री का पाठ करने पर ये चीज की पुष्टि हो रही है। लेकिन अभी ये जो लेकिन है ना, यही सही, सबसे बड़ा बाधक है। ठीक कह रहे हैं यही आप। लेकिन को हटना विनीता है। की बात इसमें बोलिए। हाँ, हाँ विनीता। हाँ भैया, ये कह रही कि जब हम माँ के लिए कार्य करते हैं, मतलब हम माँ के काम से कुछ भी जुड़ते, चाहे हम पढ़ते हैं या कोई क्लास में सिंसियरली आप जो वर्क देते हैं कि उसे करो, तब तक तो ठीक रहता है कि हाँ करना है करना है। लेकिन फिर एक अब बात आती रहती है कि इसको करके क्या मिलने वाला, इतने समय से तो किया, अभी कुछ हुआ तो नहीं, तो वही वो छूट जाती है, आप दूसरे काम करो। फिर जब दूसरी, मतलब वो जो चीजें हैं माँ से रिलेटेड जो भी काम है, वो छूट के जब हम दूसरी चीजें करते हैं, तो वो कुछ समय तक अच्छा लगता है कि हाँ कर रहे हैं, मजा आता रहता है, करते रहते हैं। फिर वहां पे एक और वॉइस आती है कि अरे इससे कुछ नहीं मिलने वाला, आप वो काम माँ के प्रति जाओ, क्योंकि उसमें ही आपकी अंतरात्मा जागृत होगी, या जो भी प्रोग्रेस होगा सच्चा वो वहां होगा। तो मतलब ये दो एस्पेक्ट लगातार चल रहे हैं और कहीं पे भी वो एक स्टेप इन नहीं हो पा रहा है। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बस इसमें संक्षेप में मैं 2 चीज और जोड़ देना चाहता हूँ, जो मुश्किल है समझ पाना। तो इसके अंदर पहली चीज तो ये है, आप जो कह रहे हैं वो इसके ऊपर निर्णय डिपेंड करता है कि क्या कोई पार्ट इस बारे में सिंसियरली ये पुकार है कि करना तो एकमात्र माँ के लिए ही जीवन निहित है। तो दूसरी बात है इनसिंसियरिटी की अराइज होती है, भाई मेरे को फुटबॉल खेलनी ही नहीं है, मेरे को क्रिकेटर बनना ही नहीं है, तो मैं उसके लिए, मेरे को कोई ये नहीं कह सकता कि कितने इनसिंसियर आदमी हो, आप तो ग्राउंड में जा ही नहीं रहे, आप तो बॉल की प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे, आप बैटिंग की प्रैक्टिस नहीं कर रहे, मेरे को कोई उसके लिए इनसिंसियर नहीं ठहरा सकता। इनसिंसियर तब ठहरा सकता है मेरे को जब मैं ये कहूं कि मैंने ये पर्टिकुलर मेरे सामने एक उद्देश्य स्थापित किया है। तो आप जो कह रहे हैं वो तब इनसिंसियरिटी कहलाएगी जब आप ये कहते हैं कि हाँ मेरे ये क्लियर है कि जीवन में मेरी पुकार तो एकमात्र ये है कि करने लायक काम माँ है, या उनको अपना जीवन समर्पित कर दें। तो फिर बाद में सिंसियरिटी इनसिंसियरिटी शुरू होती है, अदरवाइज शुरू नहीं होती। ये है एक। दूसरी बात, आप जो ये कह रहे हैं कि एक चीज आती है जो ये कहती है भाई ये ठीक नहीं है, दूसरी चीज आती है फिर बाद में वो उसमें मजा लेने लगती है। इसमें आपको एक विशेष बात ये होगी जो आपने खुद ने भी महसूस की है, जब आप एक चेतना के दूसरे दायरे में होते हैं, चीजें वो ही नहीं होती जो आप आज बोल रहे हैं, और इसको बताई नहीं जा सकती, उसको किन्हीं भी शब्दों में बताया नहीं जा सकता। मतलब उसमें भाई अगर इतना ही, क्या लोग अवेक नहीं है, क्या इतना विल पावर लोगों में नहीं है, जिनमें अंडरस्टैंडिंग है वो कर भी पाते हैं? क्या दुनिया में संकल्प शक्ति किसी में भी नहीं है? पर समस्या क्या है, विवेक उसके अंदर, मतलब क्लैरिटी माइंड की, और वो बिना सत्संग या बिना आपकी आंतरिक चेतना के संपर्क में वो क्लैरिटी नहीं आती करना क्या चाहिए। गुरु की कृपा के बिना, माँ की कृपा के बिना ये क्लैरिटी नहीं आती। भाई एक समस्या तो है विल पावर की, पर मैं कह रहा हूं कि जिनमें विल पावर है तो भी अगर उद्देश्य क्लियर नहीं है करना क्या है, वो एकमात्र क्लैरिटी आती है आत्मा से कि करना ये चाहिए। वो बहुत अलग चीज है, वो बहुत दूसरी चीज है। तो आप जो कह रहे हैं, कई बार आप पहले भी कह रहे थे कि जब मैं आश्रम में थी कई चीजें मेरे को ऐसी लगती हाँ ये करने की हैं, अब एक दूसरी वॉक ऑफ लाइफ में आके अब बिल्कुल अलग चीजें लगती है। तो इसीलिए समस्या यही है कि वो मानो एक ऐसा लोक है, एक ऐसी चीज है
जो कई बार हमको मिस्टीरियस मूवीज के अंदर दिखाते हैं ना, एक समय विशेष के लिए कोई एक द्वार खुला, वो बिल्कुल सच्ची बात है। आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आई, आपने उसको सहज रूप से लिया, मतलब आपने उसको सीरियसली लिया ही नहीं उस बात को। जैसे ये अपॉर्चुनिटी हमारे सामने, मान लो श्री अरविंद का 150वां वर्षगांठ है, हम उसको एक सेल्फ परफेक्शन के लिए एक विशेष अवसर है, और हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम वैसे भी ले सकते हैं कि इस बार विशेष कृपा है श्री अरविंद की। तो माँ श्री अरविंद का जब दर्शन डे होता था, लोग पहले पहले तैयारी करते थे उसके लिए कि हम माँ के सामने उपस्थित होंगे, तो बड़े अपने आप को तैयार करके आंतरिक रूप से जाते थे। तो उनको उसके अंदर जो चीज उनको मिलनी चाहिए थी, जितनी उनके अंदर ग्राह्यता थी, उतनी निश्चित रूप से मिलती थी। और जो अनप्रिपेयर्ड जाते थे, यूं ही ग्रांटेड तरीके से जा रहे थे, उनको जितना जो ठीक है जितना मिल सकता था उतना मिलता था। तो ये दो चीजें मैं कहना चाह रहा था इसमें। ये आप बाद में चाहे इसको समझ के, इसमें मुश्किल है ये कैसे समझें। चेतना की स्थिति को शब्दों में नहीं समझाया जा सकता, नहीं तो क्या साधना के अंदर व्यक्ति आगे से आगे जब जाता है तो क्या परिवर्तन आता है, चेतना की स्थिति का परिवर्तन आता है। सारी चीजें श्री अरविंद ने सावित्री में कह भी दी, पर हमारे लिए वो ग्राह्य नहीं है। हम मानसिक भाषा के अंदर जितना समझ सकते हैं वो भी उतना ही समझ सकते हैं जितना हमारा विकास हुआ है। तो भी कितना का अर्थ लगाएं। माँ तो कह रही है कि पूरा यूनिवर्स है, पूरा ब्रह्मांड है, उन्होंने उसको पूरा सारगर्भित तरीके से इसमें पूरा डाल दिया। अब हम इसको पढ़ते हैं, हमारे लिए तो कोई कितना क्या समझते हैं, कुछ नहीं समझते। तो चेतना की एक ऐसी स्थिति है, खाली संकल्प शक्ति की बात नहीं, और इसमें आपने सोच लिया और कर लिया। भाई हमारे अंदर संकल्प की कमी हो सकती है, पर दुनिया में कितने सारे लोग हैं कर ही लेते, उतार लाते सुप्रामेंटल खाली एक विल पावर के दम पे। ऐसे नहीं हो सकता। चेतना की स्थिति अलग है, उसका डायनेमिज्म एक अलग तरीके का है। जैसे ही उसमें शिफ्ट आता है तो पहले जो आप करते कि मैं मेरे बलबूते पे कर लूंगा, फिर वो वैसी बात नहीं रहती। तो माँ फिर बाद में कर ही लेती, वहां श्री अरविंद कर ही लेते ऐसे। चेतना की स्थिति में परिवर्तन आते ही चीजें एकदम चेंज हो जाती हैं, और ये शब्दों में बताई नहीं जा सकती बिल्कुल भी। ये पॉइंट मेरे को कहना था, कितना समझे हैं वो एक बात की बात है। अब ये 11th जो है, इसमें कोई बात है क्या विनीता जो मैं कह रहा हूं? नहीं भी कहना नहीं, बस एक चीज जरूर चाहिए कि जब हम माँ से जुड़े कोई भी काम नहीं करते या कुछ भी, और दूसरी चीजों में रस लेते हैं या काम करते हैं, फिर भी उस टाइम पे भी एक ऐसा पार्ट रहता है जो अट्रैक्ट रहता है उस साइड हमेशा, कि नहीं आपको वो उस टाइम भी ये एक गाइडेंस मिलती रहती है कि आप गलत इस रास्ते में भी रह के कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप नहीं कर सकते, मतलब आप गलत नहीं कर सकते। तो वो एक टचिंग एलिमेंट हमेशा रहता है, उस माँ की तरफ की अट्रैक्शन पूरा रहता है कि नहीं वही चीज है, वही करना। और शब्दों में भी उन्हीं की, हम किसी से बात भी कर रहे हैं तो कुछ भी हो के हम उन चीजों से जोड़ देते हैं जो सही में लगता है उस स्थिति में कि हाँ यहाँ पे ये बोलना चाहिए। बिल्कुल तो सही कह रहे हो आप। अगर ऐसा है तो आपको सीरियसली इसको परस्यू करना चाहिए, इसको और आगे लेके जाना चाहिए। अगर ये पार्ट हमको मिला है तो हमको इसको वैसे ही टेंड करना चाहिए, वैसे ही इसकी देखभाल करनी चाहिए जैसे कोई छोटे बच्चे की करते हैं हम। ये पार्ट अगर है, ये बहुत कीमती चीज है, और इसको हमको पूरा भोजन देना चाहिए। ये करके कि हम इस जगत में भी हैं और ये चीज हमको बताती रहती है, ये इनफ नहीं है। क्योंकि कोई ना कोई एक बहुत बड़ा कोई एक ऐसी चीज है जो पता होने के बावजूद भी हमको वहां बांधे रख रही है। आप ये भी तो समझो, जो इतनी क्लैरिटी हमारी नहीं ला रही, या हमारे हाथ में वो औजार नहीं दे रही कि उस रस्सी को काट डाले। जो हम, मेरे को पता चल गया ये रस्सी है, और मेरे को जब मैं एकदम युद्ध के बीच में हूं तो भी मेरे को बता देता है, या गहरी नींद में हूं तो भी मैं इतनी सचेतन रहता हूं या रहती हूं कि ये रस्सी है। अरे तो फिर इतना ताकत भी तो होनी चाहिए जो उस रस्सी को काट डाले। तो अगर ये पार्ट है तो ये बहुत कीमती पार्ट है, और आपको इसको सीरियसली कल्टीवेट करना चाहिए। यही नहीं रुकना चाहिए, इसको आगे लेके जाना चाहिए। आपके पास जितने जो भी साधन हैं वो सारों को एकमात्र इकट्ठा करके इसमें नियोजित करना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो हमारे सामने पूरा जीवन है, और जीवन ऐसा ही नहीं है।
हम जैसी चेतना में निवास करेंगे ये बिल्कुल अलग अलग तरीके का है, और आप जिस एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में हैं उससे बिल्कुल अलग तरीके से भी जी सकते हैं। भाई आप एक तरीके से मार्च कर रहे हैं, एक रोड पे चल रहे हैं, उसके सीन अपने तरीके के हैं, पर कोई बाध्यता नहीं है कि आप उसी रोड पे चलते रहें। आप जैसे ही मार्ग चेंज करते हैं आपके सीन बिल्कुल अप्रत्याशित होंगे, और वही आपकी अगर जर्नी हॉरिजॉन्टल की बजाय वर्टिकल आप लेना शुरू कर दोगे, एक एक पांव ऊपर उठाओगे, तो उसके साथ सारी जो चीजें हैं, नज़ारा है, वो बदल जाएगा। तो आप जो कह रहे हैं वो बहुत सुंदर बात है, पर हमको इतनी करेज चाहिए कि हम उसको सीरियसली परस्यू कर पाएं। वो है, पर हम उसके लिए कुछ नहीं करें तो एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो सकती है। ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जिसके अंदर ये चीज नहीं है वो नए परस्यू करे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आप कह रहे हैं वो मेरे को गाइड करती है, कोई चीज ऐसी है, फिर भी अगर आप उसको समय दे के उस चीज को कल्टीवेट न कर पाए तो गंभीर बात है। मेरे पास बीज नहीं है, जमीन नहीं है, मैं कल्टीवेट नहीं कर रहा, कोई खास बात नहीं है। बारिश का मौसम है, बीज भी है, जमीन भी है, फिर मैं कल्टीवेट नहीं कर रहा, तो अनफॉर्चुनेट है ये बात। तो आवर ऑफ गॉड के अंदर माँ पढ़ती है ना, वो माँ की रीडिंग भी है, अनफॉर्चुनेट आर दोज। परमात्मा आके आपके द्वार पे खटखटाता है और आप उसको उत्तर नहीं देते हैं, वो बहुत अनफॉर्चुनेट व्यक्ति है। और ये जो अभी तो विशेष वर्ष चल रहा है, पूरी दुनिया धूमधाम से मना रही है उनके जन्मदिन को, तो हम वास्तव में क्या ऑफर करें? बाहरी चीज के अलावा अपने आप को क्यों नहीं ऑफर कर देते? जिन जिन के अंदर एस्पिरेशन है वो क्यों नहीं एक मजबूती से कह के भी अब नहीं जिएंगे, अब जीवन में बचा क्या है, अब तो इसी तरीके से जिएंगे, ये भी तो ऑफर कर सकते हैं हम। अरे भाई हमने जो एक दायरा बांध रखा है कि हमारे बिना क्या होगा, तो तुम्हारे बिना भी संसार चल ही रहा है, तुम कितने को संभाले हुए हो, कभी तो निर्णय लेना चाहिए। तो आप कह रहे हो वो बात बहुत सुंदर है, पर उससे आगे क्या? ये कुछ आगे का कुछ ऐसा कहो जो कुछ उसमें एक आशा बंधे कि मेरे को ये पता चलता है फिर भी मैं उसी जीवन में हूं, इससे आशा नहीं बनती विनीता। आगे कुछ है और बोलिए। भैया आगे कुछ नहीं। ये करें क्या, 11th कंप्लीट करें या अगली बार करें? टाइम अगर छोटा पैरा है तो हो जाएगा छोटा नहीं टाइम। है, ये 84 और 85 दो हैं ये। तो नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, इसको अगली बार के लिए छोड़ देते हैं। इसको अभी आज इतना ही भैया, उसके बाद इस पर इस सप्ताह हम लोग का अपना वर्क रहे कि हम इसमें कहाँ तक बढ़ पा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आप? बोले कि अभी जो हम लोग सुने समझे, अब इसका इस सप्ताह में जो हम श्री अरविंद का जन्मदिन मनाने जा रहे हैं, अब यह सप्ताह हम लोग का तैयारी का सप्ताह रहे कि क्या हम अपने को पूर्णता उनको दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। हाँ, तो आप एक जो आप बोले में कर सकते हैं हम इसमें। देखो हम शुरुआत किससे करें, उनकी राइटिंग्स को तो और गहनता से पढ़ना शुरू करें कम से कम। हाँ, हम बहुत गहराई से उस पर पढ़ें, उस पर रिफ्लेक्ट करें, और इस संकल्प को रोज सुबह और शाम या जितनी बार हो सके, पर कम से कम भाई जैसे ही मैंने कहा कि सुबह और शाम, तो कोई भी आज सामने से कहेगा कि खाली सुबह और शाम क्यों, जितना हो सके। पर उसमें कहीं ना कहीं चूक होती है। जो सिंसियर व्यक्ति है वो कहता है और होगा तो ठीक है, पर कम से कम सुबह दोपहर शाम, या कम से कम सुबह मैं अपनी एस्पिरेशन को बिल्कुल इकट्ठी करके कोई भी एक प्रेयर के रूप में, कोई चीज के रूप में उसको फॉर्मुलेट करूंगा या करूंगी। फिर अगर मैं उसको कैरी ऑन कर पाता हूं फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, तब मैं एक समय और जोड़ देता हूं, तब मैं रात का समय भी जोड़ देता हूं।
मैं एक एक्टिविटी पकड़ता हूं, जैसे इसके अंदर वो बाद में आया, हाउ क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड इन द माइंड, तो कैसे छोटी छोटी एक्टिविटी से आपके बीइंग में, खाली माइंड की बात नहीं है, क्रिस्टल्स चेतना के स्तर के ऊपर भी होते हैं, पर वो कोई भी हम में से कर नहीं पाया। देखिए, क्योंकि क्या होता है, जैसे ही हम पर्टिकुलर बात करते हैं कि नहीं नहीं हमको सुबह ये काम करना है, तो दूसरा क्या कहेगा कि हमको तो सभी समय माँ की चेतना में होना चाहिए, और ऐसा कह के उसका मतलब ये होता है कि मेरे को कभी भी नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिकली उसका मतलब क्या है कि मैं कभी नहीं होऊंगा, मैं तो लाइसेंसियस जीवन जीऊंगा। तो जो भी सिंसियर व्यक्ति है वो कहेगा नहीं और होगा तो ठीक है, देखी जाएगी, पर इतना तो मैं निश्चित ही करूंगा। तो आपके धीरे धीरे क्रिस्टल्स जो हैं ये फॉर्म होना शुरू होते हैं। अब आप ये देखिए कितना छोटा सा काम है कि हम पॉइंट्स नहीं बना पा रहे इसके, और इतनी सारी चीजें हम बातें कर लेते हैं। तो हमको अपने फुट डाउन करने ही पड़ेंगे कि नहीं, आज के बाद ये तो मैं निश्चित, ये कुछ मैंने चीजें शुरू करी हैं, बाद में और जुड़ती रहेंगी। कब हमने वो पढ़ा था, देखिए कि क्रिस्टल्स कैसे बनते हैं, आज तक हम कोई एक्टिविटी वैसे नहीं पकड़ पा रहे, क्योंकि जैसे ही कमिट करते हैं कोई ना कोई चीज पीछे से, इसको मैं कहता हूं फुसफुसाना। कौन सी चीज है जो आपको रोकती है ऐसा करने से? और जब वो ऐसा कोई भी कारण आता है, उस समय कहो कि नहीं मेरे को तो ये करना है। आपकी फ्लाइट की टिकट होती है, तब आप सारी अरेंजमेंट करते ही है, वहां पहुंचने के 2 घंटे पहले भी पहुंचना है। कोरोना के समय अगर आपको वहां सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है तो आप सारे तरीके अपना लेंगे, उस समय कोई बहाना नहीं चलेगा। और जब माँ का काम आता है उसमें सारे बहाने चलते हैं, और ये कहने से फायदा नहीं भी हम नहीं वो बहाना बनाते। जिस दिन हम ये कहना और ये ढूंढना शुरू कर देंगे हम वो बहाने कहाँ बनाते हैं, तब यात्रा शुरू हो जाएगी। अगर ये सोच के तो हम सभी बैठे हैं कि हम बहाना नहीं बनाते, अच्छा है, अभी किसकी दिक्कत है इस बात से, पर ये तो सेल्फ परफेक्शन की बात चल रही है। सेल्फ परफेक्शन में तो जितना खुद को आप रोज और हर क्षण स्क्रूटिनाइज करेंगे, उतना ही आगे जा सकेंगे, उतना ही उड़ान ले सकेंगे। और हम ऐसे फिलहाल इसलिए हैं क्योंकि हम, भाई ये समझो तो सही भी, हम ऐसे अभी तक ऐसे ही क्यों पड़े। अगर हमारी बुद्धि से हम सोच समझ के इतना सही कर रहे होते, तो कोई चीज है वो तो कहती है भाई नहीं मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं हमारी प्रगति से। तो ये सारी चीजें हमको एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, इसका एक प्रैक्टिकल स्वरूप समझाती हैं, ये कुछ करने को प्रेरित करती हैं। और ये समय बहुत ही, हम एक अपॉर्चुन मोमेंट के ऊपर खड़े हैं, हम बहुत ही बड़े सुअवसर के ऊपर खड़े हैं, जिसमें श्री अरविंद की पूरी कृपा है। अरे भारत सरकार ही इस 15 अगस्त से लेके अगले 15 अगस्त तक मना रही है इनकी जयंती को। तो हमारे लिए तो पूरा जीवन की भी हम बात कर रहे हैं, अरे जीवन छोड़ो, अभी से शुरू करो, हम शुरुआत तो करें, और अगर हो चुकी है तो नई नई शुरुआत करें। हम एक उसको नवीन, अपनी अभीप्सा को नया तो कर ही सकते हैं, पुराना क्या होता है, अभीप्सा तो नित नवीन होनी चाहिए। तो वापस पहले हम टटोलें, और हमारे अंदर अगर ये पार्ट है तो हम उसको टेंड करें, उसको विकसित करें, दूसरी चीजों को उसके प्रकाश के थ्रू गुजारें। जो चीज जरूरी है वो ठीक है, नहीं है तुरंत उसको आज से ही बंद कर दें। मतलब ये नहीं कि हम धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगी, इससे क्या होगा, थोड़े दिन तो ये चलना जरूरी है, परिवार के लिए जरूरी है, समाज के लिए जरूरी है, मेरे अपने लिए जरूरी है। ये जब तक आप ये बहाने देंगे, ये बहाने नए नए पैदा होते रहेंगे। आज ही आप इस पे ब्रेक लगा देंगे, तब जाके धीरे धीरे ये बहाने अपने आप को खत्म कर पाएंगे। नहीं तो अगर इनके लिए द्वार खुला है तो ये बहाने अरे भाई पूरा जीवन तो निकल गया। आज हम सारों का जितना भी जीवन, जिस भी पड़ाव पे हम हैं, ये सारे बहाने तो जब से हमने होश संभाला है, या जब से थोड़ा बहुत मेंटेलिटी डेवलप्ड है, तो ये बहाने रुक ही नहीं रहे। तो जो आज ही नहीं रुक रहे, कल रुक जाएंगे, मतलब ऐसे कैसे हम मान के बैठे हैं? तो ये इसका प्रैक्टिकल स्वरूप यही है कि जो फुसफुसाहट है वो सारी एकदम बंद है, तो हम कुछ आशा कर सकते हैं कि नई चीज शुरू होगी, इससे हम शुरू कर सकते हैं। या ये मतलब ये कंक्लूजन है आज का हमारा। बाकी तो एडवर्स फोर्स का क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो बाद की बात है,
तो जब हम ये रास्ता बंद कर देंगे भाई, और इसका कंक्लूजन क्या हो सकता है ये बताइए? ये रास्ते हमको बंद करने पड़ेंगे। और एडवर्स फोर्स ये थोड़ी कोई ऐसे आदमी आ जाएगा, कोई ये आ जाएगा, ऐसे ही आएंगे वो, आपको डिस्करेज कर देंगे। आपने जो कमिटमेंट किया माँ के प्रति, उसमें कोई ना कोई ऐसा दूषण कर देंगे, उसको दूषित कर देंगे उसको। तो आप जो जितनी इफेक्टिविटी के साथ उसको कर सकते थे वैसा नहीं करेंगे, आ गई एडवर्स फोर्स। और ज्यादा आप में स्थान है तो धीरे धीरे आपको उस जगह से अलग कर देंगे। जो आप माँ का काम कर रहे थे, कुछ क्या कहेंगे आपको, ओहो भाई इस समय हमको समय नहीं मिल पाता, क्लास के समय समय नहीं है। अरे भाई जीवन तो जी रहे हो तुम, समय तो क्या मतलब है? जब तक सांस है तब तक समय के अलावा और है क्या तुम्हारे पास, या हमारे किसी के पास भी? ये निर्णय हमारा है कि उस समय को हम किस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। बाकी तो समय ही समय, तो इससे हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं स्नेहा। ठीक है ये बात? हाँ भैया। ठीक है भैया। ठीक है विनीता। हाँ भैया ठीक है। जय श्री माँ। जय श्री माँ। जय श्री माँ भैया।